फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो हमारा ये कुर्ता है और इसमें फुल जो है बाजू है ये फुल है और इनको हमें 2.5 इंच की करना है। यदि हमारी ये 4 या 5 इंच की होती तो हमें इनको उतारने की आवश्यकता ना होती, लेकिन ये हमें 2.5 इंच की करनी है। तो जो ये कटाई है इसमें हमने फुल बाजू के अकॉर्डिंग की हुई है और अब हमें 2.5 इंच की बाजू करनी है 2.5 की, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये गोलाई देंगे। यदि हमारी ये 4-5 इंच की होती तो ये कटाई हमारी चल जाती। तो हमें इन बाजू को उतारना होगा सबसे पहले, तो इनको हम उतार देते हैं। तो देखिए इधर से हमें ये जो हमारी इंटरलॉक रही है, ओवरलॉक भी इसको बोलते हैं, तो इसको हम कटिंग करेंगे पहले। और जो ये सिलाई लगी हुई है इसको हम खोलकर बाजू को अलग कर देंगे और कुर्ते का पीस अलग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाजू को अलग अलग कर लिया है। कुर्ता और बाजू हमारी अलग अलग कर ली है हमने, ये देखिए। और अब हम इसको सीधी कटिंग करेंगे, यहाँ से सीधी, क्योंकि ये कटाई हमारी पूरी बाजू के हिसाब से हमने 2.5 इंच की दी हुई थी। और जो अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे और वैसे भी जो कटिंग करेंगे वो हम अब कम करेंगे, क्योंकि छोटी बाजू में हम ये कटाई जो ऊपर की गोलाई होती है ये कम करते हैं। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है, ये देखिए। और अब हम इस पे जो बाजू तैयार करनी है हमें वो 2.5 हमें 2.5 इंच की बाजू तैयार रखनी है। तो 2.5 इंच, आधा इंच हम ऊपर तिरे का और 1.5 इंच हम नीचे के फोल्ड कर रखेंगे। तो यहाँ पर 3 पर हम तैयार का निशान लगाएंगे और 4.5 पर हम जो नीचे फोल्ड करना है उसका निशान लगाएंगे। तो कपड़े की जो लेंथ है हम 4.5 इंच की रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका 2.5 इंच पर जो हमें तैयार करनी है, तो आधा इंच ऊपर सिलाई का लेते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से करके। और 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे, तो ये हम 4.5 इंच का रखेंगे। तो ये इस तरह से सीधे निशान हम ये 3 इंच पर लगाना है, सॉरी, और ये हमें 4.5 इंच पर। और जो बाजू की मोरी है वो हम 6 इंच की रखेंगे। तो इस तरह से करके हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू की मोरी का। और ऊपर से जो छोटी बाजू में हमेशा गोलाई देते हैं वो सिर्फ 1.25 इंच के करीब हम देते हैं। तो ये देखिए हमारी इतनी है, तो ये मतलब 1 इंच से भी हम कमी देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा कपड़ा बहुत कम रह जाता है। तो छोटी बाजू में हमेशा यहाँ पर गोलाई ज़्यादा 1 इंच तक देते हैं। और जो इसमें फिटिंग का निशान लगाना है, इसमें चेस्ट हमारी है 19 इंच की, तो उसका हाफ हुआ 19 दूनी 38, यानी पूरी हमारी 38 है। और उसका जो चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9.5 हुआ। तो 9.5 में से हम आधा इंच माइनस करेंगे और 9 इंच पर हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल किनारे पर आएगा, थोड़ा सा ही कपड़ा हमारा आगे रहेगा। तो यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और इस निशान को जो हमने 6 इंच का ये तैयार मोरी का लगाया है, इस निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह मिला देंगे। और जो ये आगे हमारे मार्जिन का कपड़ा रखा हुआ है, तो ये हमें आगे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इस निशान को सीधा नीचे की लाइन तक इस तरह सीधा मिला देंगे। ये हमारा कटिंग का होगा, ये हम कपड़ा कटिंग करेंगे। और जो ये निशान है इस पर हम सिलाई करेंगे। तो इसकी हम गोलाई करते हुए कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कोई कटाई नहीं की, सिर्फ हमने जो कटाई किया वो यहाँ पर आकर की है। और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें जो तैयार लंबाई रखनी है, तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं। और एक जो हमें फिटिंग देनी है उसका निशान हम पूरा इसको खोलकर यहाँ पर लगाते हैं। और अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, तो चलिए हम उसको बताते हैं। तो देखिए हमने खोलकर इनको सीधा कर लिया है। और जो बाजू है हमें 2.5 इंच की करनी है, आधा इंच सिलाई का रखते हैं। यहाँ तक हमें बाजू तैयार करनी है दोनों। ये भी ऑलरेडी इस तरह हम सीधी तरफ निशान लगा देंगे ताकि हमें अच्छे से पता रहे। तो ये हम बिल्कुल बीच से निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल सेंटर है और यहाँ से हमने ये 3-3 इंच पर निशान लगाया है। आधा इंच हमारा सिलाई का जाने के बाद ये है बाजू हमारी 2.5 इंच।
तो आधा इंच सिलाई में जाने के बाद जो हमारी बाजू है वो 2.5 इंच की रह जाएगी। तो जो हमने ये कट के निशान लगाए हैं, अब इसको इस तरह से करके हम नीचे इस निशान तक फोल्ड करेंगे। सबसे पहले दोनों बाजू को यहाँ तक हमें ये कट के निशान लगाए हैं, यहाँ तक हम इसको इस तरह से करके और इतना इतना कपड़ा करके फोल्ड करेंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे हम इस पर और यहाँ पर बाद में हम तुरपाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसको और ये निशान हमारे यहाँ पर आना चाहिए नीचे की तरफ, बिल्कुल इस तरह। तो ये निशान हमारे यहाँ पर है और एक कच्ची सिलाई, हम इसको बड़ी बखिया भी इसको बोलते हैं, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इस पर कच्ची सिलाई लगानी है और इसी तरह हम दूसरी बाजू जो है इसको फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से इस निशान के अनुसार। तो ये निशान हमने 3 इंच पर लगाया था, आधा इंच सिलाई का जाएगा हमारा, तो ये हमारी 2.5 इंच की बाजू रह जाएगी। इस तरह करेंगे और फिर उसके बाद एक फोल्ड और देंगे और ये हमारा नीचे इस तरह से आ गया। तो देखिए पूरे यहाँ पर जो हमने किनारे पर कट लगाए थे तैयार बाजू के, वहाँ से हमें इसको बिल्कुल इस तरह फोल्ड करना है और जो बीच में सेंटर का निशान लगाया था उस तक हमें इसको बिल्कुल सीधा लेना है। ये देखिए सेंटर का निशान, ये सीधी तरफ हमें निशान लगाना है ताकि हमारी बाजू पूरी तैयार हो जाए। और थोड़ा फोल्ड करके फिर हमें जहाँ तक हमें बाजू तैयार रखनी है कट के निशान तक, वहाँ तक हमें फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कट का निशान है, ये किनारे पर है। और अब हम जो बाजू है इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ये यहाँ पर हमने तैयार जो फिटिंग करनी है उसका निशान लगाया हुआ है। और जो बाजू की मोरी है वो हम 6 इंच की रखेंगे। तो बाजू की मोरी 6 इंच की रखते हुए और 6 इंच की मोरी का निशान लगा के और जो ये हमने ऊपर फिटिंग का कट का निशान लगाया, इस निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पूरी बाजू में हम थोड़ी गोलाई देते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी बाजू होती है 5 या 6 इंच तक की, 2, 2.5, 3, 5, 6 इंच तक की, तो उनमें हम यहाँ पर गोलाई नहीं देते, ये हम सीधी लाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये बखिया हमें सिंपल सिलाई करनी है, छोटी बखिया। यहाँ पर हमने बड़ी की थी क्योंकि हमें खोलनी है तुरपाई करने के बाद। और ये हमारी पक्की सिलाई है। और इसी तरह हम दूसरी बाजू तैयार करेंगे। तो इस पर भी हम 6 इंच का निशान मोरी का लगाएंगे। और जो ये कट का निशान हमने यहाँ पर दिया था, ये हमने फिटिंग का लगाया था, तो यहाँ तक हम इस निशान को मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम मोरी का निशान लगाते हैं। 6 इंच की मोरी हमें रखनी है और फिर इस निशान को सीधा इस कट के निशान के साथ मिलाएंगे। दोनों ही बाजू पर हमने ये सिलाई लगा ली है दोनों पे। अब हम इनको सीधी करेंगे और जो फ्रंट कटिंग है वो करेंगे हम। तो देखिए दोनों बाजू को जो हमने मोरी है वो हमने आमने सामने रखी हुई है और जो सिलाई है दोनों की फिटिंग वाली वो हमने नीचे की तरफ रखी हुई है। इस तरह से हमें ये रखनी है दोनों बाजू। और थोड़ी थोड़ी हम फिटिंग जो हम फ्रंट कटिंग करते हैं, आगे पीछे के पीस में भी करते हैं और बाजू में भी, दोनों ही बाजू में हमें थोड़ी थोड़ी करनी होती है। जो बड़ी बाजू होती है हमारी उनमें हम कम से कम आधे इंच की करते हैं ये फ्रंट कटिंग, लेकिन इसमें हमें आधे इंच से कम करनी है, 2 या 3 पॉइंट की। तो इस तरह से करते हुए हम इसको यहाँ पर बिल्कुल कम करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी हमने इन पे से कटिंग की है और बाजू हमें सीधी रखनी है और जो कुर्ता है वो हमें उल्टी साइड से। तो देखिए कुर्ता है और ये आगे की तरफ हमने रखा हुआ है, इसमें आगे का गला बना हुआ है और ये आगे की तरफ। तो जो ये फ्रंट कटिंग है ये हमारी इस तरह से आगे के पीस के साथ जानी चाहिए। तो बाजू को हम इस तरह अंदर डालेंगे और जो दोनों की फिटिंग वाली सिलाई है उन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये दोनों हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये इसकी कुर्ते की है और ये हमारी बाजू की। और इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से जब हम थोड़ी सिलाई लगा लें तो हम देख लेंगे हमारी पूरी बाजू इस तरह से पूरी सिलाई तक मिली हुई है या नहीं। तो हमारी बाजू पूरी आ रही है। यदि हमारी थोड़ी बाजू ऊपर नीचे हो तो हम थोड़ी सिलाई खोल कर, यदि टाइट है तो खोल लेंगे और यदि हमारी खुली है तो हमारी थोड़ी सिलाई लगा लेंगे। देखिए बाजू हमारी पूरी फिटिंग की सिलाई दोनों की मिली हुई है। और जो हमारा ये फिटिंग का दोनों में कुर्ते में और बाजू में कपड़ा है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक हम इस साइड करेंगे और दूसरा हम इस साइड फोल्ड करेंगे बचा हुआ कपड़ा, और बीच में हम इसके सिलाई लगा देंगे। साइड की बाजू हम इसी तरीके से लगाएंगे तो नीचे जो हमारी सिलाई फिटिंग है उसको और इसकी फिटिंग को हम मिलाते हुए, तो सिलाई को हम मिलाते हुए दोनों अपने बाजू के और कुर्ते के पीस को मिलाकर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा फिटिंग का ये कुर्ते का बाजू का उसी तरह से जैसे हमने उस साइड फोल्ड किया था कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बीच में हमारा फिर ये सिलाई कर देंगे। तो दोनों बाजू हमने लगा दी हैं। अब हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए, और ये देखिए 2.5 इंच की बाजू हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। ये हमने 2.5 इंच की बाजू बनाकर तैयार कर दी है। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी कुर्ते की बड़ी बाजू को आप हाफ बाजू कर सकते हैं। इसको 3 या 4-5 इंच की करें तो आप ये जो कटिंग है हम इसको 1.5 इंच की कर सकते हैं। अब हमने ये आधा इंच की थी और आगे जो फ्रंट कटिंग करते हैं वो हमने बिल्कुल आधे इंच से भी कम की थी, वो 1.5 पॉइंट की थी हमने। तो इस तरह आप कोई भी बाजू को हाफ बाजू कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हाफ बाजू पूरी बाजू को हाफ बाजू कैसे करनी है और भी अलग अलग तरह की वीडियो मैंने डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो किस तरह से अलग अलग तरीके से कई बार बाजू बनानी पड़ती है। इनको हमने अलग दोनों पीस किए हैं, उनको हमने जुड़े हुए ही हमने अलग अलग की है बाजू को, तो वो आप देख सकते हैं। शर्ट की हाफ बाजू कैसे करनी है तो जुड़े जुड़ाए हमने उनको अलग नहीं किया, तो उस तरह से हमने अपलोड की हुई है। तो अलग अलग तरीके से हमने बाजू की वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं हमारी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।